आप गलत पढ़ा रहे हैं। चांस ऑफ पास, पहला क्या था अपना फैक्ट्री, दूसरा क्या था ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और तीसरा क्या था इक्विपमेंट। ये तीन चीज का अपना अपना रोल होता है। और ये इसमें क्या था कि कोई भी फैक्ट्री या उसका डिजाइन इसलिए जानना जरूरी होता है कि हजार्ड जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। यही चीज हम लोग पढ़ रहे थे ना कि हजार्ड जो होता है कांस्टेंट रहता है, मतलब एक हजार्ड जो दिख रहा है वही हजार्ड आगे आपको क्या कर सकता है, सिचुएशन के अनुसार आपका रिस्क बढ़ा सकता है और घटा सकता है। और इस रिस्क के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे, याद है, रिस्क इज इक्वल टू हजार्ड इंटू प्रोबेबिलिटी। रिस्क इज इक्वल टू हजार्ड इंटू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांस ऑफ एक्सीडेंट। बोलने के लिए किताब में लिखेगा चांस ऑफ ऑकरेंस, ठीक है, लेकिन वह ऑकरेंस बोलो या फिर एक्सीडेंट बोलो तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है आपको, ठीक है। तो इसलिए हम आपको इसको चांस ऑफ एक्सीडेंट के बारे में इसको डिफाइन करेंगे ताकि आप अच्छा से समझ पाओ उस चीज को। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांस ऑफ एक्सीडेंट। भाई चांस ऑफ एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, चांस ऑफ पास, चांस ऑफ फेल। जब कोई एग्जाम देता है कोई लड़का अपने अगल बगल अपने दोस्त यार, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका फेल होने का चांस हाई है, मतलब ये इसका हमको पता है कि उसके अंदर कितना संभावना है पास होने का, इसीलिए हम फेल का, जब वहां पे फेल पास पे ज्यादा दिखाई देगा तो हम बोलेंगे फेल का संभावना ज्यादा है। पास फेल पे ज्यादा दिखाई देगा तो हम बोलेंगे पास होने का संभावना ज्यादा है। तो यहां पे क्या कर रहा है कि एक्सीडेंट होने का संभावना कितना है ये पता करिए। अच्छा, अब ये पता जो हम करते हैं इसमें एक सबसे मजे की बात यह है कि हम इसको नंबर में नहीं पता करते हैं, एजम्पशन में अभी पता करते हैं। यहां पे अब एजम्पशन में पता करते हैं। अब कुछ लोग का क्वेश्चन होगा ना कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, इसमें नंबर का भी होता है खेल। तो हाँ होता है, लेकिन अभी आप एजम्पशन में जब पकड़ोगे तभी जाके आगे नंबर में पकड़ पाओगे। अभी आप एजम्पशन में पकड़ोगे ना तो आगे नंबर में पकड़ पाओगे। और नंबर के लिए आपको पूरा का पूरा एक बार रिस्क मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। जब रिस्क मैट्रिक्स आप पढ़ोगे ना तो वहां पे, जब आप रिस्क मैट्रिक्स पढ़ोगे तो वहां पे रिस्क इज इक्वल टू हजार्ड के जगह पे सेवरिटी आ जाएगा और इनटू प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा वहां पे। जब आप रिस्क मैट्रिक्स पढ़ोगे ना तो वहां पे एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा, क्या, रिस्क इज इक्वल टू आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा वहां पे। और यहां पे क्या होगा, रिस्क कैलकुलेट होगा नंबर में। यहां पे जब आप करोगे रिस्क मैट्रिक्स में तो ये रिस्क कैलकुलेट होगा नंबर में, और वो नंबर का ये दोनों का जो इनटू निकलेगा, जो पूरा रिजल्ट आएगा कि कितना हुआ, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी से हम कैलकुलेट करेंगे कि रिस्क हाई है कि लो है। अरे बात समझ में है? तो आपका अगर यहां से समझना है तो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको अगर चाहते हैं कि नंबर से समझेंगे तो नंबर से समझिएगा। फिलहाल अभी आप क्या करिए, इस प्रोबेबिलिटी को अपने दिमाग में एक एजम्पशन बनाइए, उस तरीके से समझिए और अपने रिस्क को हाई और लो में समझिए। ये जो